if we use the bottom up parser, ठीक है, so in bottom up parser the thing is that which is to be reduced, okay, but in top down that is which production we have to use. So if we do this with the with the top down parser, so parse tree, you know how to build a parse tree, that is this is the expression, that is 2 plus 3 star 4, okay, this is the this is in fix, we have to convert it into the postfix, okay. So answer, we know that answer is 2 3 4 star plus, but how we can do it with the help of these SDT, that is semantic rules attached with this grammar, okay. So we'll start the tree same, okay, द ट्री सेम, देखो द ट्री बनाने का क्या है, 2 plus 3 star 4, तो वी नो दैट star 4, okay, so that means these are the original value, lexical value, so simply E goes to E plus T, now T goes to T star F, and again T goes to F, F goes to number, F goes to number, okay. Top down production is main चीज़ क्या है कि which production we have to use, so what we are doing it, we are attaching the rules, okay. rules is how we attach the rules, like first of all जब हम start करते हैं E हमने बोला E plus T, सो ई प्लस टी जब हम लिखते हैं तो वी आर ऑल्सो अटैचिंग विच ग्रामर, सो फॉर दैट वॉट वी आर डूइंग, जितने भी हमारे पास ग्रामर है हम उनको नंबरिंग कर लेते हैं, दैट इज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो सिमिलरली जब भी हम जो प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, ग्रामर यूज़ करेंगे, तो वी आर अटैचिंग दैट रूल. तो दिस इज फर्स्ट रूल, फाइन. नाउ देन ई गोज टू टी, ई गोज टू टी इज विच रूल, सेकेंड रूल. तो वॉट वी आर डूइंग, अगेन वी आर सिंपली writing the rule also, again T goes to F, we are writing the rule, that is 4, F goes to number, we are writing the rule. Similarly T goes to T star F, and T star F is which production, T star F is third production, okay. So we are writing here that is 3. इनको लिखने का क्या मीन्स है, that is as आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टॉप डाउन क्या है कि विच प्रोडक्शन वी हैव टू यूज़. तो ये क्या बता रहा है आपको कि वेन एवर आप जब भी रिड्यूस करोगे, जैसे हम डाउन से करें, दैट इज़ एफ नंबर इज़ रिड्यूस टू एफ, एंड प्रोडक्शन कौन सा है, एफ, दैट इज़ ये नंबर इज़ रिड्यूस टू एफ, दैट इज़ प्रोडक्शन कौन सा है, 5. यानी वेन एवर जब भी हम ये इस पे आएंगे, एफ गोज टू नंबर, सो दैट इज़ फिफ्थ का मतलब क्या, यूज़ दिस रूल, यूज़ दिस वन. हमने क्या करना है, फिफ्थ सिमेंटिक रूल को मुझे यूज़ करना है. तो फिफ्थ सिमेंटिक रूल मेरा क्या बोलता है, दैट इज नंबर डॉट लेक्सिकल वैल्यू, यानी प्रिंट एफ लेक्सिकल वैल्यू. अब इसका लेक्सिकल ओरिजिनल वैल्यू क्या है, येस्टरडे वीडियोज आई ऑल्सो टोल्ड यू, लेक्सिकल वैल्यू है इसकी 2, दैट इज़ 2 3 4 आर द वैल्यूज. तो वही हमने यहाँ पे लिखे हैं, दैट इज़ 2 ये रहा, देन नंबर अगेन 3, एंड दैट इज़ नंबर अगेन 4, ओके. सो द प्रोसेस इज बिल्कुल वही है जो येस्टरडे वाले वीडियो में भी कराया था, दैट इज़ वी सी एफ गोज़ टू नंबर, टॉप डाउन हमने इसको ट्रेवर्स किया, ओके, वी आर ट्रेवर्सिंग इट टॉप डाउन. नाउ एफ गोज़ टू नंबर, तो नंबर अब इसकी लेक्सिकल वैल्यू क्या बोल रहा है कि प्रिंट एफ करो नम डॉट लेक्सिकल वैल्यू. तो लेक्सिकल वैल्यू यानी फिफ्थ का क्या मतलब था कि वेन एवर एफ गोज़ टू नंबर वी हैव टू यूज़ दिस फिफ्थ प्रोडक्शन. और फिफ्थ प्रोडक्शन क्या बोलता है कि प्रिंट एफ कर दो नंबर डॉट लेक्सिकल. तो वॉट वी आर डूइंग, अभी इसको पूरे को भूल जाओ, ठीक है. तो we are only printing this 2, okay. Now again we'll move this forward, okay, forward गए, ahead गए, that is T goes to F, T goes to F, that means fourth है, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है 4. तो what does it say, it say nothing. यहाँ पर क्या है, that is there is a blank, तो कुछ नहीं बोल रहा है, तो we have to move ahead. Then E goes to T, E goes to T, again it is a blank, तो we will do nothing here. Now E goes to E, कोई reduction नहीं है, तो what will we do, will do like this, T again same, this there is a lexical value, and in this way we have to traverse. Whenever there is a number we have to follow the semantic rule. These numbers are nothing but the semantic rules. and top down में भी क्या होता है, हम यही देखते हैं. हमने जो टेबल्स भी करी आपके सेकेंड यूनिट में, जो मैंने कराई थी, जो टेबल्स हम बना रहे थे, वो टेबल्स यही थी कि विच व्हेन अगर हमारा ई है तो हम कब
उसको मीन्स बोलेंगे। और LL1 में हमने यही किया था कि इफ़ देयर आर मोर देन, आप इफ़ यू रिमेंबर देयर वर टेबल्स, ठीक है, कि इफ़ देयर आर मोर देन 2 एंट्रीज LL1 टेबल में, तो हम क्या बोलते थे, इट इज़ नॉट टॉप डाउन, इट इज़ नॉट LL1 टेबल। ओके, सो बिकॉज वी हैव 2 प्रोडक्शन, टॉप डाउन का मतलब क्या है, एक्यूरेट, वी हैव टू नो कि दिस प्रोडक्शन मीन्स वेन एवर वी हैव T goes to T star F, तो वी नो वी हैव टू यूज़ द थर्ड रूल क्या बोलता है कि प्रिंट करो स्टार, प्रिंट करो यहाँ पर स्टार, एंड देन ई प्लस टी क्या कहता है, प्रिंट करो, ये वाला रूल फर्स्ट रूल कहता है प्लस। तो दिस इज हाउ योर दैट इज टॉप डाउन पार्सर विल वर्क व्हाइल यू आर डूइंग द SDP। नाउ नेक्स्ट इज योर बॉटम अप। बॉटम अप इज़ वेरी सिंपल। बॉटम अप जो मैंने कल जो कराया था आपको, दैट इज़ यू कैन से आ बॉटम अप ओनली। ओके, बॉटम अप में क्या है, रिडक्शन, कौन सा हमने रिड्यूस करना है। तो जब हम रिड्यूस करेंगे तो व्हाट, वी डोंट नीड टू राइट हेयर दीज रूल्स, वी डोंट नीड टू, वी सिंपली कैन डू, दैट इज F goes, दैट इज नंबर क्या आपका रूल क्या है, दैट इज प्रिंट F। in this way we can do the bottom up। okay, so this example is only just to avoid the difference, means जो भी confusion है difference को लेके, you can go any of the either rule, bottom up भी कर सकते हो, top down भी कर सकते हो। top down में क्या आपको जो भी rules हैं आपको एक और यहाँ पर बना के उसका semantic rule describe करना पड़ेगा and all, तो okay fine, जो भी आपको easy लगे you can go with that method। okay।